क्या भूत पिशाच सच में होते हैं या ये सब कहानियां हैं? भूत या मन का भ्रम? मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है जो चंपावत जिले में आता है। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, इसलिए भूत प्रेत वशीकरण आत्माओं पर भी यहाँ के लोगों का उतना ही विश्वास है जितना बद्रीनाथ और केदारनाथ पर। मेरे परिवार वालों को भी भूत प्रेतों नजर टोक में जबरदस्त विश्वास है और मैं बचपन से ही इस बारे में लोगों को बातें करते हुए सुनती आई हूँ। इतना ही नहीं, अपने ही परिवार में किसी के शरीर में माता या कि दूसरे भगवान का अचानक से आना या फिर किसी के शरीर में भूत प्रेत का साया आने पर उसके द्वारा कांपना, अजीब अजीब सी हरकतें करना और अजीब आवाजें निकालने जैसी घटनाएं हो, यह मेरे लिए आम बात है। मैं खुद के साथ घटित एक घटना के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद आप स्वयं तय करिए कि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व है या नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार पैलाग। आज मैं बताने वाली हूँ एक सत्य घटना जो मेरे साथ घटी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तब मेरी उम्र कोई 14 साल के आसपास रही होगी। मैं गर्मियों में स्कूल की छुट्टियों में अम्मा बुबू के पास गांव आई थी। जैसा कि गांव में पालतू जानवरों गाय बैल बकरी आदि को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, वैसे ही एक सुबह हमारे भी जानवर जंगल जाने को तैयार हुए। मैंने भी जानवरों के साथ जंगल में जाने की जिद की। यद्यपि उत्तराखंड के जंगलों में बाघों का पाया जाना आम बात है, जो अक्सर जंगल में चरने गए जानवरों का शिकार कर देते हैं। इसी बाघ के डर से मुझे भी जंगल जाने से रोका गया, लेकिन मेरी जिद के आगे मेरी अम्मा की एक न चली। उनको हार माननी पड़ी। आखिरकार अपने दोस्तों के साथ मुझे भी जंगल जाने की इजाजत मिल गई। पहली बार इस तरह से मैं जंगल जा रही थी। मैं बड़ा ही खुश थी। पूरा दिन जंगल में शरारत और मस्ती करती रही। जब शाम होने को आई, सब लोग अपने अपने जानवरों को बटोरकर एक जगह इकट्ठा करने लग गए ताकि उनकी गिनती करके घर की तरफ चला जाए। मैं भी इस काम में जुट गई। मैं उत्सुकता के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगी, इधर उधर दौड़ लगाते हुए जानवरों को एकत्रित करने लगी। इसी उत्सुकता में मैं कुछ जानवरों की खोज में अपने दोस्तों से थोड़ी दूर निकल गई। मैं अकेली रह गई थी। कुछ दूर भागते भागते अचानक मेरी नजर जंगल में एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखते ही मैं जोर से चीख पड़ी। मेरी चीख इतनी तेज थी, मेरे दोस्तों के कानों तक भी पहुंच गई। वो घबराकर तेज से मेरी आवाज की दिशा में दौड़ लगाते हुए कुछ ही देर में मेरे पास पहुंच गए, लेकिन मैं तब तक बेहोश हो चुकी थी और वहीं जमीन पर औंधे मुंह गिर गई थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं घर पर थी। कुछ लोग मेरे करीब बैठे थे। मेरे पूरे बदन को ठंडे पानी की पट्टियों से पोंछा जा रहा था क्योंकि मेरा पूरा शरीर बहुत तेज बुखार से कांप रहा था। मेरे कानों में लोगों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई मेरी अम्मा को बोल रहा था कि तुमने बच्ची को जंगल में क्यों भेज दिया। कोई मेरे दोस्तों को डांट रहा था। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि बच्चे को भूत ने पकड़ लिया है, किसी तांत्रिक को बुलाकर इसका भूत प्रेत उतारना पड़ेगा। मेरी अम्मा और ईजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। न जाने कितने झाड़ फूक वाले और तांत्रिकों ने मेरा भूत उतारा, मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे पूरी तरह ठीक होने में करीब 2 हफ्ते लग गए। इन 2 हफ्तों में मैं कमजोर भी हो गई थी। मुझसे ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी और हम वापस सहारनपुर आ गए। लेकिन इस घटना ने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर डाल दिया। भूतों को लेकर मेरे डर को इतना बढ़ा दिया कि मैं दिन में अकेली नहीं रह पाती थी। मैं अक्सर ये सोचती रहती थी कि आखिर उस दिन जंगल में वो क्या था जिसे देखते ही मैं बेहोश हो गई थी। कई दिनों तक अपने दिमाग पर जोर देने के बाद मुझे कुछ कुछ याद आने लगा, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई थी। शायद वो एक बहुत ही अजीब आकृति का दिखाई देने वाला पेड़ था जिसे अचानक देखकर मैं डर गई थी। जो भी हो, इस घटना का मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया कि जैसे जैसे वक्त बीता, भूत प्रेत को लेकर मेरा विश्वास और डर दोनों बढ़ता गया। अक्सर रातों को बहुत ही डरावने सपने आते थे। इन सपनों में महसूस होने वाले डर का असर 1-2 दिनों तक मेरे जहन में रहता था। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार पैलाग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।